जनरल असीम मुनीर के फील्ड मार्शल बनते ही पाकिस्तान की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक इस वक्त पूरा पाकिस्तान धधक रहा है। जरा तस्वीरों को देखिए। अब आप समझ जाएंगे कि शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर की नीतियों से पूरा पाकिस्तान अब गृह युद्ध की आग में चल रहा है। पहली तस्वीर पंजाब के सिंध प्रांत की है, जहां शहबाज सरकार के एक फैसले के विरोध में ऐसा हिंसक प्रदर्शन हुआ कि वहां के गृह मंत्री तक का घर जला दिया गया। दुकानों में लूटपाट की गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को जमकर पीटा। हालात गृह युद्ध से भी ज्यादा खराब हो गए। दूसरी तस्वीर बलूचिस्तान की। आर्मी स्कूल की एक बस को बम धमाके से उड़ा दिया गया। इस हमले में 5 बच्चों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इस हमले के पीछे बलोच विद्रोहियों का हाथ होने की आशंका जताई है। वही विद्रोही जो लंबे वक्त से बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं। लेकिन कड़वा सत्य यह है कि इस तरह की घटनाओं से फील्ड मार्शल बने जनरल मुनीर के बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन घटनाओं की आग ही उनके करियर का ईंधन है। जनता की जितनी बगावत, मुनीर की उतनी तरक्की। पाकिस्तानी आर्मी की जितनी हार, मुनीर का उतना रुतबा। दरअसल जनरल मुनीर की डिक्शनरी में जीत जैसा शब्द कभी जोड़ा ही नहीं गया, बल्कि उनकी डिक्शनरी में हार का अर्थ भी प्रमोशन बताया गया। इसीलिए भारत से पिटने के बाद उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बलूचिस्तान में जो ट्रेन घटनाक्रम हुआ था, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहा जाता है कि मुनीर ने पहलगाम का हमला प्लान करवाया, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल बलूचिस्तान की आग अभी बुझी नहीं थी कि अब सिंध भी जल उठा। बलोच विद्रोहियों की आजादी की जंग के बाद अब सिंध ने भी बगावत का झंडा थाम लिया है। इस विद्रोह की शुरुआत मामूली विरोध से हुई। 18 मई को वहां जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट नाम के संगठन ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये प्रदर्शन सिंध को अलग देश घोषित करने की मांग पर किया गया। उसके बाद आज वहां नहर प्रोजेक्ट और कॉर्पोरेट खेती के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुआ और कुछ ही देर में हिंसक हो गया। दोपहर तक तो सिंध के तमाम इलाकों में आगजनी और खून खराबे की खबरें आने लगी। हालांकि 18 मई को हुए प्रदर्शन और आज हुए प्रदर्शन का मुद्दा अलग था, लेकिन यह सिर्फ संयोग नहीं है कि सिंध की आज़ादी की मांग के 3 दिन के अंदर ही वहां हिंसा शुरू हो गई है। हमने सिंध में आज हुई हिंसा पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में सिंध की वो तस्वीरें हैं जो शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान वाले दर्द की याद दिलाएंगे। ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नौशे हरो फिरोज जिले की है। वो इलाका जहां शहबाज शरीफ के सहयोगी बिलावल भुट्टो की पार्टी की सरकार है। लेकिन इस भीड़ ने उसी सरकार के गृह मंत्री जियाउल हसन का वीवीआईपी बंगला जलाकर राख कर दिया। दीवारों पर लगे एसी तोड़ डाले गए। फर्नीचर को फूंक दिया और मंत्री के आलीशान बंगले को मलबे में तब्दील कर दिया। जाहिर है सिंध प्रांत के गृह मंत्री को हाई प्रोफाइल सुरक्षा भी मिली होगी, लेकिन भारी भीड़ के आगे वो सुरक्षा कर्मी खुद की रक्षा भी नहीं कर पाए। भीड़ ने जियाउल हसन के सुरक्षा कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गलत आया। दहशत पैदा करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग भी की, ताकि पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों के करीब आने की हिम्मत न जुटा पाए। शहबाज शरीफ के नहर प्रोजेक्ट का विरोध कर रही भीड़ ने सिंध में एक साथ कई जगह धावा बोला। गृह मंत्री का बंगला जलाने के बाद वहां सड़क पर गाड़ियों में आग लगाई गई, ट्रकों से सामान लूटा गया, कई दुकानों को भी जलाकर राख कर दिया गया। ये गड्डी को बाहर ला गई है और वे पर उपयोग वाला टैंकर है। एक वीडियो में वहां कई लोग यूरिया की बोरियों से भरे ट्रक को लूटते नजर आए। कुछ प्रदर्शनकारी ट्रक पर लदी बोरियों को नीचे फेंक रहे थे, तो मोटरसाइकिल पर बैठे लोग उन्हें लाद कर ले जा रहे थे। सिंध में सुबह के वक्त शुरू हुआ ये प्रदर्शन दोपहर तक पूरी तरह हिंसक हो गया।
ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। दरअसल शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान में चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो, हर जगह अब विद्रोह शुरू हो गया है। पाकिस्तान में ये सब पहले भी होता था, वहां पे बहुत डाइवर्सिटी है और इससे निपटने के लिए वो हमेशा एक इस्लाम का नारा लगाते थे और भारत से जंग मोल लेते थे। लेकिन इस बार ये दोनों चीजें भी काम नहीं कर पाई हैं। भारत से हार गए हैं और इस्लाम के नाम पर सबको इकट्ठा करने की कोशिश फेल हो चुकी है, जिसका उदाहरण लाल मस्जिद से हम पहले ही देख चुके हैं।